श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज से सावन मास आरंभ हो गई है। आप सभी को सावन के महीने की ढेरों शुभकामनाएं। आज से हम सुनेंगे सावन महात्म की अद्भुत और अलौकिक कथाएं, जिसे सुनने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं और कोई भी इच्छा हो मन में, वो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से संपूर्ण मनोकामनाएं मनुष्य की पूरी होती है। तो आइए आज प्रेम भाव से कथा का श्रवण करते हैं। प्रतिदिन आपको इस चैनल पर भगवान भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की भक्ति भाव मिलने की और साथ में कथाएं सुनने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कथाएं। सबसे पहले आपको गणेश भगवान का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ के मंत्रों को जाप कर ले, उसके बाद कथा आरंभ करते हैं। ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म का वर्णन किया। शौनक बोले, हे सूर्य महाभाग्य, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल के अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि गत सूर्य में माघ मास का महात्म और मेष राशि गत सूर्य में वैशाख मास का महात्म, और इसके साथ उन मासों जो भी धर्म है उन्हें अपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्तों को, श्रद्धालु श्रोताओं को समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने ध्यान पूर्वक। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ जो गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, अस्तिकता, पटता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायण, सुशीलता, मन की स्थिरता और पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया के स्त्रोतों के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों को प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा परम भक्ति से युक्त होकर विनम्र पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछे। संत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवाधिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, सबकी अत्यंत प्रीति कराने वाला और सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म आदि इस मास में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान करने वाली हो जाती है। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों के वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मास में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा श्रोता है। इस कारण से जो भी इसे श्रावण कहेगा, इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसीलिए भी यह श्रावण है। निर्मलता गुणों के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए हैं। के फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिज्ञासाओं से संपन्न हुए थे। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है।
हे मुने, अन्य मास इसकी एक कलाओ भी नहीं प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो भी कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासाओं और भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मा, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस सावन में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे उत्तम, आपने जो कहा इस माह में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या रहेगी, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या रहेगी, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि रहेगी, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा पूर्वक बताने का कष्ट करें। यह मास आपको प्रिय क्यों है, इस कारण यह पवित्र है। इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है जो सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताने की कृपा आप हमें करें। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताने का कष्ट करें। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा पूर्वक बताने का कष्ट करें। रविवार, सोमवार, भौम्यवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, हे विप्रो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत होकर, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देव तत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने पे आपका शुक्र वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से ऊपर आपके अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्म तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा होती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी वाई जांग पर शक्ति स्वरूप दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तिराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अनेक ब्रह्म रूप होने तथा उसके विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठ तत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूतक में उतामित्य तो शानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षि ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है। महाप्रलय की कलाग्नियों को अपने मस्तक पर धारण करने में
कौन सामर्थ्य था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ्य है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्म से आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर बताएं। इस प्रकार से सावन महात्म की पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अंध, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो भी पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है। आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी कृत ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेल पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत करना, उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाला हो जाता है। हे मुने, इस मास में भूमि पर शयन ब्रह्मचर्य का पालन करे, सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा अविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाकाहार शाग पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रियों होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन में प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला हो जाता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करनी चाहिए। पुरुष सूतक का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होता है, अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय यत्न घोर नरक को वास करता है। यह मास मुझको अति प्रिय है, उतना और कोई भी मास नहीं है। यह सकाम व्यक्तियों को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे उत्तम, हे शतम, इस मास में जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पतिवार को व्रत, शुक्रवार को जीवनवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना चाहिए। तिथियों में किसी जाने वाले व्रतों का श्रवण करेंगे। श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबकर नामक व्रत होता है। श्रवण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वांगनपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौवक्ल पांदी नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन
व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष के दोनों नवमी तिथि को नववक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभापे, उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्पवल्ली और है ग्रीवा का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णवासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकष्टी चतुर्दशी का व्रत किया गया है और श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मानव कलाती नामक व्रत को करना चाहिए। हे जो उत्तर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, इस दिन उनका अवतार हुआ था, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिकोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशोनाका ग्रहण और विश्व भोग का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, तृतीय की गौरी और चतुर्थी तिथि के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नवमी को देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम हैं और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी तिथि के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पीतर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवताओं की तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजन करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अग्रत्य उदय होता है। उन्हें मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास सूर्य के नाम वाला होता है, तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण में शाक और भाद्र में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्वनी में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षिप्त में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों को, धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अतः हे संत कुमार, आप श्रवण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर संत कुमार के संवाद के अंतर्गत श्रावण मास का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए बोलिए हरे हरे महादेव की जय। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। आगे का कथा, अगले अध्याय जो है अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।